ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार है। नवमी तिथि और शनिवार दोनों का सावन के महीने में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। नवमी तिथि के दिन अंबिका माँ की पूजा अर्चना की जाती है, जो माँ भगवती का ही स्वरूप है। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को प्रदान करने वाली है। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति नवमी तिथि के दिन भगवान भोले शंकर के साथ साथ माँ अंबिका की पूजा भी अवश्य करें। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। यह महीना सिर्फ शिव जी का ही नहीं है, माता पार्वती जी को भी समर्पित है। इसी महीने में हरिताली का व्रत, कजरी तीज का व्रत, मंगला गौरी का व्रत और नवमी का व्रत आता है। तो जब भी भगवान भोले शंकर की पूजा करें तो पूरे शिव परिवार को याद करना चाहिए। और शनिवार के दिन भगवान भोले शंकर के साथ साथ शनि देव की पूजा अर्चना करने से साढ़े साती हो या शनि की कोई अंतर्दशा हो, उसका प्रभाव कम हो जाता है और हर तरह के कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान भोले शंकर की पूजा करते हुए मन के भाव ऐसे होने चाहिए कि मैं अपने मन में ऐसी भावना करती हूँ कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान होइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रही हूँ। स्नान के उपरांत रतन जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित है। केसर कस्तूरी में बनाया गया चंदन का त्रिपुंड आपको लगा रही हूँ। जूही, चंपा, बिलव पत्र आदि की पुष्पांजलि आपको समर्पित है। सभी प्रकार की सुगंधित धूप और दीपक मानसिक प्रकार से आपको दर्शित करवा रही हूँ, आप ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन स्वर्ण पात्र, जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित हैं, उनमें खीर, दूध, दही सहित 5 प्रकार के द्रव्य हैं और शुद्ध जल और तांबुल आपको मानसिक भावों द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। हे कल्याण करने वाली सदाशिव, आप मेरी इस भावना को स्वीकार करें। हे भगवान, आपके ऊपर छतर लगाकर चंवर और पंखा झाल रहा हूँ। निर्मल दर्पण, जिसमें आपका स्वरूप सुंदरतम व भव्य दिखाई दे रहा है, वो सब के सब प्रस्तुत हैं। वीणा, भेरी, मृदंग, दुदुम्बी आदि की मधुर ध्वनियाँ आपकी प्रसन्नता के लिए प्रस्तुत हैं। स्तुति का गायन आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को आप कृपया ग्रहण कीजिए। हे शंकर जी, आप मेरी आत्मा हैं, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके गण हैं, मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है। संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है। मैं सोता हूँ, वह आपकी ध्यान समाधि है। मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है और मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करता हूँ, वह सब की सब आप ही की आराधना है। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, करण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो अपराध किए हैं, वे विहित हों या अविहित हों, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव जी, हे सदाशिव, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये शिव जी की मानस पूजा है। पूजा करते समय मन की ऐसी सुंदर सोच से भगवान भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो सावन के अंतिम दिनों में पूरे श्रद्धा भाव से भोले शंकर की आराधना करें, ताकि पूरे माह के पुण्य फल को आप प्राप्त कर सकें। बोलो भोले भंडारी की जय हो। अब अपनी सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती।
बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा, बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश,
बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनते हैं शनि देव की। बोलो शनि महाराज की जय हो। देवों के देव महादेव भी शनि देव की वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए थे। उन्हें भी 7.5 का कष्ट भोगना पड़ा था। शनि देव को कठोर कहा जाता है। न्यायप्रिय शनि देव के लिए सब कुछ एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनि देव की 7.5 का शिकार हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो उसी समय शनि देव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। तो शनि देव की यह बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे कि शनि देव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर बनाए रखेंगे। तो शनि देव ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में 1.25 पहर मेरी वक्र दृष्टि रखूँगा। तो भगवान शिव थोड़ा चिंतित हुए और शनि की बात सुनने के बाद इसका उपाय सोचने लगे। फिर सोचते सोचते अगले दिन से पहले ही भगवान शिव मृत्यु लोक में पहुंच गए। वहां पर जाकर हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनि देव देखेंगे ही नहीं तो भला वक्र दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ेगी। फिर इसी तरह हाथी के रूप में ही 1.25 पहर पूरा हो गया। पूरा होते ही उन्होंने वापिस अवतार लिया और कैलाश आ पहुँचे। तो कैलाश में भगवान शिव ने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए देखा। प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा कि आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो भगवान शिव की बात सुनकर शनि देव मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देव, आप मेरे गुरु हैं। मेरी दृष्टि से ना तो देव बच पाए हैं और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर मेरी वक्र दृष्टि का असर पड़ा था, इसी वजह से आपको 1.25 पहर तक देवलोक छोड़ना पड़ा था और देव योनि से पशु योनि में समय बिताना पड़ा था। तो हैरान हुए भगवान शिव ने जब ये बात सुनी तो शनि देव को अपने सीने से लगा लिया। बोलो शनि महाराज की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपनी सुनते हैं कीड़ी नगरा की कहानी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भगत थी। वह अपना समय दान धर्म और पुण्य कामों में लगाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी, न ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी, तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर में रहती हो, तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है, तो आप भी वहां जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा, आज मैं जरूर जाऊंगी। परंतु वो नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा, आज तो समय नहीं था, कल जाऊंगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकाल दिए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, आज कथा का अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने चले जाना। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, चली जाऊंगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटा कर बुढ़िया माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी थी। उधर मंदिर से भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आके खड़े हो गई और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई, तुम अब कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपीधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त भी हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब जब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊंगी, वरना शाम को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अब वहाँ पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्त जन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, मंदिर बंद हो गया है।
तो बुढ़िया माई कहने लगी, कुछ नहीं तो वहाँ से एक ईंट उठा लाऊंगी, सोच लूँगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूँगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट को घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया ने उस सोने की ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो कभी पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता था। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट की निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमज़ोर होती चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर के बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमज़ोर भी हो गई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुँचे। धर्मराज जी को सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती और उसी ईंट की तरफ अपना ध्यान लगाई रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक ही तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वो मर गई। मरकर फिर धर्मराज जी के पास गई तो धर्मराज ने उसे अब की बार सर्प की योनि दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वहाँ चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नज़र उस पर पड़ गई तो उन्होंने उस सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वो बूढ़ी माई दूसरी योनि से छूटकर धर्मराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार धर्मराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और वहीं उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नजर आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे, क्या करें क्या ना करें, पता नहीं ये कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नजर नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियाँ घूम रही हैं। अगर आपके पास इसका कोई उपाय हो तो बतलाइए। तो महाराज ने उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटों से उस जगह को खुदवाया तो वहाँ सोने की ईंट निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटों को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही वह गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता कि दान तू कर, दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहाँ से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद में वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है,
आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वो ईंट के टुकड़े लेकर आओ। उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरी पर शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है और वही कीड़ी नगरी के रूप में आपके घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने की ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया। मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, गरीब कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाई और रोजाना नियम से कीड़ी नगरी पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे कीड़ी नगरी पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार कीड़ी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी कीड़ी नगरा सींचे तो कीड़ी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब मोरवी घटोत्कच से हार गई तो कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे तो पहले ही पता था कि आप मुझे पति के रूप में प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि ये सारी बातें मुझे कामाख्या देवी ने बतलाई थी और आज वे सारी बातें मुझे याद आ रही है। मैंने अपने सेवकों तथा इस शरीर के साथ यह सारा घर, सारा धन ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दिया है। हे प्राणनाथ, अब आप आज्ञा करो कि मैं तुम्हारे किस आदेश का पालन करूं। तो यह सुनकर घटोत्कच बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे मोरवी, जिसके पिता और भाई बंधु मौजूद हैं उसका विवाह छिपकर हो, यह बात अच्छी नहीं लगती। मैं नहीं चाहता कि मैं इस तरह अकेले तुमसे विवाह कर लूं। इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इंद्रप्रस्थ ले चलो। यही हमारे कुल की परिपाटी है। इंद्रप्रस्थ में पहुंचकर गुरुजनों की आज्ञा लेकर मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो यह सुनकर मोरवी कहने लगी कि स्वामी, जैसी तुम्हारी आज्ञा है। तो वह अनेक प्रकार की सामग्रियों को साथ लेकर घटोत्कच को अपनी पीठ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ में आ गई। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने घटोत्कच को मोरवी के साथ देखा तो बहुत ही खुश हुए और उसका अभिनंदन किया। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर घटोत्कच ने मोरवी का पानी ग्रहण किया। कुंती और द्रौपदी दोनों ही वधू को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। विवाह संबंध हो जाने पर राजा युधिष्ठिर ने घटोत्कच का आदर सत्कार करके उसे पत्नी सहित अपने राज्य जाने का आदेश दिया। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य करके हिंडिबा कुमार घटोत्कच अपनी राजधानी हिंडिबवन को चला गया और वहाँ उसने मोरवी के साथ बहुत दिनों तक क्रीड़ा की। कुछ समय के बाद मोरवी के गर्भ से एक महातेजस्वी और बाल सूर्य के समान कांतिमान बालक ने जन्म लिया, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। और वह उसी समय अपने माता पिता से कहने लगा कि मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। बालक के आदि गुरु माता पिता ही होते हैं, अतः आप दोनों के दिए हुए नाम को मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तब घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगाकर कहा
कि बेटा, तुम्हारे केस बरबराकार घुंघराले हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम बर्बरिक होगा। महाबाहो, तुम अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले होवोगे। तुम्हारे लिए जो परम कल्याणमय वस्तु है उसको हम लोग द्वारिकापुरी चलकर यदुकुलनाथ भगवान वासुदेव से पूछेंगे। उसके बाद मोरवी को घर पर ही छोड़कर घटोत्कच अपने पुत्र को साथ लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका आ गया। वहाँ यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वासुदेव, सात्ययिकी, अक्रूर जी, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच और उसके पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर अपने पास बिठा लिया और फिर बड़े प्रेम से पूछने लगे कि बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले वीर, तुम मुझे बताओ कि सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? तुम्हारा यहाँ किस काम से आगमन हुआ है? तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर घटोत्कच कहने लगा कि हे वासुदेव, आपके आशीर्वाद से सारे कुशल मंगल हैं। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी के गर्भ से मेरे इस पुत्र का जन्म हुआ है और मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। मेरा यह पुत्र आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे ध्यान से सुनकर उसके जवाब तुम्हें देने हैं। तो घटोत्कच की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बेटा मोरवे, तुम्हें जो जो पूछने की इच्छा है सब कुछ पूछ लो। तो श्री कृष्ण भगवान के इस तरह कहने पर मोरवी पुत्र बर्बरिक कहने लगा कि हे आर्य देव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके आपसे यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस प्रकार होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य दान को कहते हैं, कुछ लोग इंद्रिय संयम को कहते हैं, कोई तपस्या बतलाता है, कोई द्रव्य को कहता है, कोई भोगों को, तो कोई मोक्ष को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में किसी एक श्रेय को निश्चित करके मुझे बतलाइए जो मेरे इस कुल के लिए कल्याणकारी हो। तो बर्बरिक की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि बेटा, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग उत्तम श्रेय बताए गए हैं। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले भी बताई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण ही क्षत्रियों के लिए श्रेयकर होता है और वैश्यों के श्रेय का साधन है पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा करना ही श्रेष्ठ होता है, उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है। अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलावे और दिव्य जातियों के हित में लगा रहे। और तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य ध्यान से सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधना करो जिसकी तुलना कहीं भी ना हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। बेटा, देवियों की अत्यंत कृपा होने से बल प्राप्त होता है, इसीलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। तो बर्बरिक कहने लगा कि हे प्रभु, मैं किस क्षेत्र में जाऊं और कहाँ और कौन सी देवी की आराधना करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, आप मुझे बताएं। तो बर्बरिक के इस तरह पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ देर के लिए ध्यान लगाया और फिर कहने लगे कि हे बर्बरिक, तुम महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं, वहाँ जाकर उनकी आराधना करो। तो बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि हे घटोत्कच, तुम्हारा यह पुत्र
अत्यंत सुंदर हृदय वाला होगा, इसीलिए मैंने इसका नाम सुहृदय रखा है। यह मैंने इसे दूसरा नाम प्रदान किया है। इस तरह कहकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को हृदय से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। उसके बाद बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को, अपने पिता घटोत्कच को और वहाँ बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञा प्राप्त की और फिर गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर वन को चले गए और पुत्र के गुणों का स्मरण करते हुए अपनी राज्य का पालन करने लगे। कुछ समय तक बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगे। 3 वर्ष तक आराधना करने पर देवियां उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहने लगी कि हे बर्बरिक, हम तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। ऐसा कहकर उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं था। उसके बाद वे कहने लगी कि हे बर्बरिक, कुछ काल तक तुम यहीं पर निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी बन जाओगे। तो देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरिक वहीं पर ठहर गया। उसके बाद मगध देश के ब्राह्मण विजय वहाँ पर आ गए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। तो इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में यह आदेश दिया कि हे ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। बर्बरिक हमारा भक्त है और वह तुम्हारी सहायता करेगा। तो यह बात सुनकर विजय खड़ा हुआ और सब देवियों को प्रणाम करके भीमपोतर बर्बरिक से कहने लगा कि तुम निद्रा रहित और पवित्र होकर देवी के स्तोत्र का पाठ करते हुए यहीं पर ठहर जाओ। जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करता हूँ, तब तक तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरी पूजा में किसी भी तरह का विघ्न ना पड़े। तो विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरिक विघ्न निवारण के लिए वहाँ पर खड़ा हो गया। तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद गुरु मंत्र का जप किया और फिर पुनः गुरुजनों को प्रणाम करके गणेश्वर विधान का आरंभ किया। गणेश जी की पूजा समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली तथा मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाली है। यह सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है। जो भी गणेश जी का पूजन करता है उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो विजय भी गणेश पूजन के बारे में जानते थे, अतः उन्होंने पूरे विधि विधान से सिद्धि विनायक गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद सिद्ध अंबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सहित जप किया, जिसके स्मरण मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। हे विप्रवर, अब मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। शेषनाग का विशाल शरीर जिनकी सैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चारों व्यू जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, बैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर,
सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त जबरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले भक्तजन आनंददायक जनार्दन आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर हविष्य का भाग समर्पित है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप पाठ सुनता है, स्मरण करता है, धारण करता है और कीर्तन करता है, उसे वायु, अग्नि, वज्र, पत्थर, बिजली और वर्षा का भय कभी नहीं रहता। उसके लिए समुद्र से, ग्रहों से तथा चोरों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार विजय ने संयमशील होकर मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिपादन इस विद्या का पाठ करता है, उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो विजय ब्राह्मण साधना में लगे थे। एक दिन की बात है कि रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उत्पन्न किया, किंतु बर्बरिक ने उस राक्षसी को भगा दिया। उसके बाद आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरिक ने उसका भी निवारण कर दिया। उसके बाद रेपलेंदर नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तक और पेट 100 थे और वह अपने सभी मुखों से अग्नि की भारी ज्वाला उगल रहा था और वह दौड़ता हुआ विजय की ओर बढ़ रहा था। तो उसे दौड़कर आता हुआ देखकर महाबली बर्बरिक भी उसकी ओर वेग से बढ़े। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरिक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब मारा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए, और प्राण निकलते ही उसे उठाकर अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरिक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़े हो गए। उसके बाद तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई, जो बिल्कुल पर्वत के समान दिखाई दे रही थी और वह बहुत जोरों से गर्जना कर रही थी। अपने पैरों की धमक से पूरी पृथ्वी को कंपा रही थी। उसका नाम द्रुह था। उसे आता हुआ देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरिक बड़े वेग से उसके पास पहुंच गए। फिर अपने मुक्के की मार से उस राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद उसका गला दबाकर उसे मार डाला और उसे मारते ही बर्बरिक पुनः रक्षा के लिए विजय के पास आकर खड़ा हो गया। उसके बाद चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी दिगंबर के भेष में वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रचाया। आते ही कहने लगे कि अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। तुम्हारी यह तपस्या पूरी नहीं होने वाली। तो उसकी यह बात सुनकर बर्बरिक ने हंसते हुए कहा कि अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति हो जाती है। हे दुर्बुद्धि, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। तुम पापी झूठा है, इसीलिए दंड का पात्र है। ऐसा कहकर बर्बरिक उसके पास गई और अपने कठोर मुक्कों की मार से उसके सारे दांत गिरा दिए। वह दिगंबर साधु के वेश में एक दैत्य था, जो क्षण भर में ही सचेत होने पर बर्बरिक के भय से भाग गया और एक गुफा में घुस गया। बर्बरिक ने बड़े क्रोध में भरकर उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तार वाला बहुप्रभा नामक की नगरी में वह निवास करता था। बर्बरिक भी उसका पीछा करता हुआ वहां पर जा पहुंचा। बर्बरिक को वहां देखकर पलासी नाम वाले दैत्यों ने कहा कि दौड़ो, जल्दी से इसको मार डालो, इसे काट कर, इसे फाड़ कर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इस तरह बोलकर वे महान कोलाहल मचा रहे थे। तो इस तरह का हल्ला सुनते ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए 9 करोड़ भयानक दैत्य वहां पर आ पहुंचे और बर्बरिक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर
घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किसी को पैरों से, किसी को भुज दंडों से और किसी को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में ही यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां पर आए और नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा बर्बरिक की स्तुति करते हुए कहने लगे कि मोरवी पुत्र, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलासी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। हे वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से तरह तरह के उपाय करके हम लोगों को बहुत पीड़ा दी है और हमें पाताल से भी नीचे पहुंचा दिया था। आज हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हम नागों से तुम कोई मनोवांछित वर मांगो, हम जरूर प्रदान करेंगे। हम सारे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देने को उत्सुक हैं। तो उनके वचन सुनकर बर्बरिक कहने लगा कि हे नागगण, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं तो यही मांगता हूँ कि विजय सब ओर के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले, क्योंकि मैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात था और उन्हीं की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने बहुत अच्छा वरदान मांगा है, तुम्हारा वरदान अवश्य पूर्ण होगा। तो यह सुनकर बर्बरिक बहुत ही खुश हुआ और दैत्यपुरी नागों को सौंप दी और उनके द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से लौट आया। फिर उस गुफा के मनोहर मार्ग से निकलते हुए बर्बरिक ने देखा कि कल्प वृक्ष के नीचे एक सरव रत्नमय लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है। बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। तो यह देखकर बर्बरिक को बड़ा ही विस्मय हुआ और वह नाग कन्याओं के पास जाकर पूछने लगा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की स्थापना किसने की है, तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग गए हैं, ये कहाँ जाते हैं? क्या आप मुझे इनका परिचय दे सकती हैं? तो वीर बर्बरिक का यह वचन सुनकर नाग कन्याएं संकोच करती हुई कहने लगी कि संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श और ध्यान पूजन से यह सब सिद्धियों को देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह रास्ता भूलोक में सिरी पर्वत तक जाता है। नाग लोग सुविधापूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापतर नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है और दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर सूर्यपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे करकोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इस प्रकार उत्तर से होकर जो मार्ग निकला है, यह पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए इस रास्ते को तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिस मार्ग से जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र में सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। हे वीर, ये सब बातें हमने आपको बता दी है। अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो आप हमें यह बताइए कि आप कौन हैं। अभी अभी तो आप दैत्य के पीछे गए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वर्ण करना चाहती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों में क्रीड़ा कीजिए। तो उन सब की बात सुनकर बर्बरिक कहने लगा कि हे देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ है। मैं पांडुनंदन भीमसेन का पुत्र हूँ। बर्बरिक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब मैं लौटकर पृथ्वी पर जा रहा हूँ और आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने तो सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। इस तरह कहकर बर्बरिक ने उस शिवलिंग का पूजन किया और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते ही देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया
गुफा के बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सारा कार्य पूरा कर चुका था। उसने बर्बरिक से कहा कि हे बर्बरिक, तुम्हारे प्रसाद से ही मैंने अनुपम सिद्धि प्रदान की है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दीर्घकाल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसीलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो और युद्ध भूमि में इसे छोड़ देने पर अगर दुश्मन के स्थान पर वहाँ मृत्यु भी हो तो उसके शरीर को यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार तुम किसी भी प्रकार के दुश्मन हो, विजय तुम्हारी ही होगी। तो बर्बरिक कहने लगा कि जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन से गुण हैं? अतः आप यह भस्म किसी दूसरे को दे देना। मैं तुम्हारा रक्षक बना, इसके बदले में मैं कुछ भी नहीं लूँगा। अतः आप यह भस्म किसी दूसरे को दे देना। मेरा इसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। उसके बाद देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान करके उसे सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उसका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्रदान की। इससे आगे का अध्याय अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया।
तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। आरती खैरावर अगरखर से। किरण पानीपत से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। विमला नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। यशोदा मांझी उड़ीसा से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। यूएन तिवारी इंदिरा तिवारी लखनऊ से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी,
सूरत भंडारी नेपाल से, सुनीता रानी मेरठ से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, अनिल टिहरी करनाल से, उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सुनीता पवार मध्य प्रदेश से, मोनिका नागर तिगांव से, धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, प्रीति शर्मा दिल्ली से, बीना देविका कणिका वाशने अलीगढ़ से, तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सम्मन प्रसाद दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, मंजुला कपूर पंजाब से, मंजू मेहता बारां से, मीनू वालिया दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, चंद्रकांता दिल्ली से, विप्लव हांजों असम से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, निर्मला पंचाल करनाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अंशु शर्मा दिल्ली से, कमला देवी भीलवाड़ा से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, परमिला मलिक, मीनू हर्षेल, भौमिक मलिक सोनीपत से, रामावती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, नर बहादुर पाल नेपाल से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, वीणा कालड़ा आगरा से, कमलेश बल्ला जम्मू से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, साधना अग्रवाल ग्वालियर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, बबीता पारिक, रितिका पारिक, दिव्यांश पारिक, मनीष पारिक बठिंडा से, गीता सैनी करनाल से, माया देवी हिसार से, शांताबेन वाघेला गुजरात से, संगीता नागर तिगांव से, प्रदीप बत्रा, परवीन बत्रा, विवान बत्रा दिल्ली से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, समृद्धि मनसा, लता सुरेश वत्स, रुद्राक्ष पंडित, मनु, रितु, मयंक वत्स, स्वाति, मुनीश वत्स, प्रिंस वत्स कुरुक्षेत्र से, क्षमा परतुल वडोदरा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनीता अमृतसर से, शीला बहन जयपुर से, शशि बाला, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार महाराष्ट्र से, रेखा भट्ट मुंबई से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, ममता अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, शोभित अग्रवाल, अंबिका अग्रवाल कुक्षी से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से,
शकुंतला पंगल भिवानी से, गोवर्धन बैठा रांची से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।